अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आखिर क्यों और मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, कुछ अरसे से हम ये चीज़ देख रहे हैं, हमने पहले शो पे भी जिक्र किया आपने, किसी भी मौजू पे हम जाके जब आवाम से बात करते हैं, वहाँ पर किसी भी मौजू के जवाब के साथ साथ सवाल के ऊपर वो महंगाई पे बात करते हैं। बात कोई भी हो, जवाब महंगाई होता है, सवाल कोई भी हो, जवाब महंगाई होता है। लोगों को अपना पेट पालना, अपने बच्चों का, घर वालों का पेट पालना कितना मुश्किल हो रहा है। लोग कह रहे हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हुकूमत से नाला लगते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी शुरू से हालात ही ऐसे हैं, गरीब आवाम तो पिसने के लिए है, पिस रही है और पिसती रहेगी। ये आवाम कहती है। आवाम कहती है कि हर चीज़ को आग लगी हुई है। हर खाने की चीज़ जब हम लेने जाते हैं तो वो महंगी है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, सब्ज़ी महंगी है, दाल महंगी है, गोश्त तो आप रहने ही दीजिए। तो सोचिए कि लोगों को कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। पेट जो इंसान के साथ है, भूख लगती है। भूख ये नहीं देखती कि जी महंगाई है कि नहीं है। दूध वो भी महंगा हो रहा है। अब लोग मजबूर हैं कि आटा खाना छोड़ दें, खाना खाना छोड़ दें, या घास खाना शुरू कर दें, क्या करें। लोगों से जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि अगर हुकूमत का मौक़िफ़ देखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब रिसेंटली जो उन्होंने ख़िताब किया था आवाम से, उन्होंने ये कहा कि महंगाई तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो इतनी नहीं है, तुर्की में इतनी ज़्यादा महंगाई है, यूरोप में बड़ी महंगाई हुई है, और दीगर ममालिक के उन्होंने नाम गिनवाए। तो लोगों से जानते हैं कि क्या वाकई में इतनी महंगाई नहीं है, क्योंकि बाहर तो बहुत महंगाई है। तो ये यहाँ पर महंगाई का इतना रोना क्यों होता है, लोग इतने क्यों परेशान हैं, क्या किया जाए इस महंगाई के साथ। क्या कभी ये चीज़ ठीक हो सकती है? क्या अब ज़्यादा महंगाई हो गई है या शुरू से इतनी महंगाई है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है ऑटोमेटिकली हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। लोग, हम इनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या समझते हैं। आइए इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा क्या समझते हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, शुरू से थी अब हो गई है? ज़्यादा ही महंगाई ज़्यादा हो गई। ज़्यादा। क्या कहते हैं जब जाते हैं कोई भी शय खरीदने, आटा, चीनी, दाल, तो क्या बहुत महंगी मिलती है? हाँ, सब कुछ महंगा। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत की करेगी? हाँ, कुछ भी नहीं करती। हुकूमत कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती, कर दी होती तो फिर पहले कर दी होती। हाँ, अच्छा, ओके, सही। आप क्या समझते हैं, महंगाई है? जी बिल्कुल है। ये महंगाई नहीं है तो और क्या है। अगर इसको भी आप महंगाई नहीं बोलेंगे तो फिर किस चीज़ को महंगाई बोलेंगे। कि हर बंदा, हर फर्द जितने यहाँ पे खड़े हैं, किसी एक से पूछो कि आप सुकून से जी रहे क्यों? अगर थोड़ा सा भी इंसानियत होता है तो वो भी जो है ना पीछे हटने की कोशिश करता है कि यार मैं इसके साथ हेल्प करने के काबिल भी नहीं हूँ। अगर वो छोटा है सही है, पर उसका ज़मीर बड़ा है, लेकिन वो भी मजबूर है आजकल। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाम जो है उनके ख़िलाफ़ बोले तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? हमने ख़ुद उनको वोट दिए, हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो उन्होंने हमारे साथ सलूक किया है, अच्छाई की है, फिर भी हम उनको सलाम करते हैं। हम ये नहीं कहते। क्यों? हम ख़ुद इस्लाम से, हमारा मज़हब इस्लाम है और हम उसमें जानते हैं कि जिस तरह सब जानते हैं कि जिस तरह इंसान का अपना अमल होता है उस तरह हुक्मरान है। बिल्कुल 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 सही ठीक बात है। हाँ, बिल्कुल तो सही बात हम इस चीज़ के कायल हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम उनके पीछे बुरा भला नहीं कहते। और अगर थोड़ी सी इंसानियत बाकी होती है तो
थोड़ा सा इन लोगों पर रहम खा के, हम जैसों पर रहम खा कर जो है ना थोड़ा हमारा ख्याल रखें। सफ़ेद पोशी का हर बंदा सफ़ेद पोशी की वजह से नहीं बोलता, और ये गरीब तबका, गरीब तो नहीं कह सकते, हर बंदा दिल का महंगाई अमीर। ने सबको गरीब कर दिया ना, गरीब नहीं सबका किया, सबका जो गुजारा है गरीब इतना ज्यादा गरीब मुश्किल हो कोई गया। भी। लेकिन बात ये है कि महंगाई जिसको आप बोल रहे हैं, महंगाई नहीं, महंगाई से भी आला महंगाई। सही। अगर मैं अपनी तरफ से एक पैगाम अब उनके लिए देना चाहता हूँ कि और कुछ भी नहीं, सिर्फ इन मासूम चेहरों को देखकर और हम लोग को देखकर थोड़ा सा तरस कर। बिल्कुल ये आपने दिल की आवाज़ सुनी, और बात ये जो उन्होंने कही कि गरीब जो है वो शख्स है जो बेईमान है, चाहे फिर वो मुसलमान हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। बेईमानी और ईमानदारी का किसी मज़हब से नहीं, इंसान के अपने किरदार के ऊपर, ये किरदार उसका जैसा है वो वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही अमल करेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसी और मज़हब से हो। हम किसी मज़हब को ख़ास तौर पर नहीं कह सकते कि फ़लाना मज़हब ये फ़लाना नहीं, हम कोई नहीं होते किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए। सर क्या समझते, महंगाई है क्या? क्योंकि तो ऐसी है कि 100% नहीं, 200% महंगाई हो गई, पहले से ज़्यादा बढ़ गई बहुत है। ज़्यादा हो गई। क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है। अब गरीब क्या करेगा? गरीब तो पेट्रोल नहीं, लेकिन आटा तो वो खाता है ना, चीनी, आटा, तेल, घी, ये हद से बाहर हो गए। गरीब परेशान है, और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो घबराएंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर इस महंगाई को देख के? ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अगर पेट्रोल कम करे, आटा कम करे, जो खाने पीने की चीज़ें वो कम करे, तो चलो गरीब। अगर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि भाई मुल्क को तरक्की दे रहे हैं, ठीक है, तो मुल्क को तरक्की दे रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आवाम को रिलीफ मिलेगी तब मुल्क खुशहाल भी होगा, तो लोग वज़ीर खुश आज़म होंगे। इमरान खान साहब ने ऑफर की थी कि जो दो जो खानदान हैं, अगर उनको पकड़ के वापस यहाँ ले आए तो मैं हर चीज़ की कीमत आधी कर दूंगा, तो आवाम फिर पकड़ने के लिए चली जाए उनको। कौन सा खानदान? वो दो जो खानदान है, एक तो वो दो वो तो इमरान साहब ने खुद वादे किया था कि मैं इनसे निकालूंगा, वो निकाले उन्होंने नहीं कहा था इनसे। रुलाऊंगा। ये तो गरीब आवाम से निकाल रहे हैं ना, गरीब कहाँ से लाए फिर? गरीब तो परेशान है वैसे ही, खाने पीने के लिए तो खुशियाँ तो होंगी, डाके तो डलेंगे, फिर क्या होगा? यही होगा फिर, जब खाने पीने के लिए नहीं होगा तो फिर यही होगा। पर लगता है हालात कभी आगे जाके बेहतर हो सकते हैं या महंगाई बढ़ती रहेगी? ये हालात तो हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि हालात बेहतर होने वाले, बल्कि और ख़राब होने वाले हैं। जो महंगाई जिस हद से गुजर रही है, तो लगता तो ऐसी है कि मज़ीद अब होगी, सुनने के पेट्रोल और महंगा हो रहा है, फिर क्या होगा? हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और महंगाई का जो तूफान है वो आखिरी डबल। बार तो ये सुना है ओगरा ने ऑफर किया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो मुस्तरद कर दिया कि अभी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने तो ये कहा है। ये तो अगर वो कहें तो अमल करें तब ना, और ये चीज़ पाकिस्तान में अगर बढ़ जाए तो वो नीचे नहीं आती, फिर ऊपर ही जाती है। अब ये आवाम परेशान है सब, आप जहाँ भी जा लें, किसी एरिया में जा लें, कोई खुश नहीं है। ये जो वादे किए हैं इमरान साहब ने कि भाई हम मुल्क सही है, खुशहाल हो गया, तरक्की होगी, तरक्की अगर मुल्क को तरक्की मिल रही है तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ना। फिर आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, बल्कि वो और जो है ना, बस जो दब रहे हैं वो और दब गए हैं, जो ऊपर गए वो और ऊपर हो गए बस। तो हमारी यही जो देंगे कि कोशिश करें कि गरीब आवाम को जो खाने पीने की चीज़ें, आटा हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई, सब्जियां हो गई, वो आसमान पे पहुंच गई है। तो गरीब क्या करें? परेशान है, महीने पे मतलब सबका गुजारा करना मुश्किल हो गुजारा गया। करना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, जो मुतवस्सित तबके वाले थे वो परेशान हो गए, गरीब तो गरीब है, जो दरमियाने मिडिल तबके वाले थे वो भी अब परेशान है कि क्या करें। बिल्कुल, ये एक साहब है, वो हमसे काफ़ी देर से बात वज़ीर आज़म करने साहब की से ये अपील है कि कुछ नहीं तो खाने पीने की चीज़ों पे ज़रा रिलीफ दे दें बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आए सदर साहब। अच्छा, महंगाई क्या बनेगा इस मुल्क? हाँ, क्या बनेगा? तुम्हारा ये जो PTI का ये भी कुछ जो वादे किए उसने पूरे ही नहीं किए। मकान देंगे, पैसे देंगे, महंगाई 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 क्या बनेगा इस मुल्क? परेशानी होती बाबा, महीना जो है बोझा, आटा लेने जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, बहुत परेशानी ये अब ज़्यादा हो गई है या शुरू से महंगाई है? शुरू से ही शुरू से ही शुरू से आवाम का कोई हाल नहीं है। नहीं। यहाँ पर ब्रेक के वक्त हुए, ब्रेक के बाद आते हैं। एक साहब काफ़ी देर से हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे खड़े हुए, उनकी तरफ चलेंगे एक ब्रेक के बाद। महंगाई पे हो रही है आज बात, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, यहाँ पर हम जहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हर शख्स जो अपनी परेशानी के बारे में बताता है, चाहे वो ताजर बरादरी हो, दुकानों पे लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास गाहक नहीं आ रहे होते। गाहक क्यों नहीं आ रहे होते? क्योंकि जी महंगाई बहुत है। लोग दुकानों पे जा क्यों नहीं रहे होते? वो कहते हैं कि जी महंगाई बहुत है। अस्सलामुअलैकुम बाबा, क्या हालात जो आप देख रहे हैं, महंगाई के लिए बारे में लोग बात करते हैं, क्या चीज़ें सस्ती हैं या महंगाई हो गई है? महंगाई है क्या? हाँ, महंगाई महंगाई कैसा नहीं है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, सब मर चुके हैं अब महंगाई की वजह से। बस सब होता है कि सब मर जाए, हाँ। गरीब मर जाए तो सही है। हाँ ना, बस गरीबत मर रहे दिन ब दिन, गरीब मर रहे। तो महंगाई आप समझते हैं बाबा अभी कुछ टाइम से ज़्यादा हो गई है, कुछ वक्त से, या फिर हमेशा से पाकिस्तान में महंगाई है? क्या कहते हैं? ये मालूम नहीं है, ये कोई मालूम नहीं, ये अल्लाह का मालूम है। हमेशा से हालात, हमेशा से हालात तो ये महंगाई चल रहा है ना। हाँ। हाँ, महंगाई हो रहा है ना। हाँ जी, महंगाई है। वालेकुम, आप यहाँ काम करते हैं? जी, हम कंपनी में काम करते हैं, मजदूरी के लिए हम आए हैं। हम जिले बदीन के रहने वाले। अच्छा। यहाँ पर आए, बिल्कुल सही बात है आपकी। इधर हद से ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। अभी इस वक्त तो जीना भी बड़ी मुश्किल से जीना हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी। हर चीज़, आटा, चीनी, ये हर चीज़ महंगा है। सस्ता है हमारे को लेके दें। वो कह रहे हैं सस्ता है ना, उनसे पूछते हैं ना उनको सस्ता कैसे लग रहा है। आप बताएं क्या है इसको मसला? सस्ता है, इसका इमरान खान इसका रिश्तेदार है, इसीलिए सस्ता है। हाँ। हम मानते उस हुक्मरान ने हमारे लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया है, लेकिन दिन पे दिन चीज़ बढ़ रही है, दिन पे दिन चीज़ बढ़ रही है, दिन पे दिन चीज़ बढ़ रही है। पहले जो पेट्रोल था 60 था, अभी है 150। लोगों ने बाइक बेच कर अभी सैकड़ों पर हमने चलना शुरू कर दिया है। गांव में हमारे कारोबार थे, हमने कारोबार हमारे ख़त्म हो गए। बाइकों के हमारे मोटरसाइकिल के दुकान थे, वहाँ पर हम वो छोड़कर हम इधर आ गए। इधर हम मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी हमारी पूरत नहीं हो रही है। इधर हमारे को 15,000 मिलते, 15,000 में हमारे कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको आप कंपनी में, फैक्ट्री में काम करते हैं और 15,000 मिलते हैं? जी। हालांकि जो मजदूर हैं, हमने पहले भी से बात की थी कि मजदूर जो हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, कम से कम उनकी तनख्वाह 25,000 रुपये तय की है सिंध हुकूमत ने, और इस पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ जुलाई में। लेकिन आप सुन लीजिए कि जी 15,000 रुपये मिल रहे हैं, अमल नहीं हो रहा जी। नोटिफिकेशन जारी ज़रूर हुआ है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड में है, हमारे को 15,000 मिलते हैं। कहे हैं कि आपके बढ़ाएंगे, हमारे को 3 महीने हो गए हमारा बढ़ाया नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं बढ़ाएंगे। वो 3 महीने हम सुन के आ रहे हैं, हमारे को बढ़ाया नहीं है तनख्वाह हमारा अभी तक लेकिन नहीं उसमें बढ़ाया। हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अल्लाह का हम एहसान करते हैं, शुक्र है, ये खा के हम अपना पेट भर के सोते हैं, ये भी अल्लाह का एहसान है। अच्छी बात है, अल्लाह ताला का हमेशा से शुक्र अदा करते रहना चाहिए, ज़ाहिर है ये ज़रूरी है। यहाँ पे इनसे पूछते हैं। हाँ जी, आप बताइए महंगाई है कि नहीं है? हाँ, महंगाई है। हाँ, महंगाई है, लेकिन इतनी नहीं है कम है। लोग अपना मजबूरी से बाहर निकले हुए हैं, कोई महंगाई नहीं है। तनख्वाह बोलते हैं 15,000 है, 20,000 रुपया लेते हैं, झूठ बोलते हैं। दिहाड़ी 1500 है, क्या गुजारा नहीं होता है उसमें? सब गुजारा होता है। ये लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। इमरान खान क्या कोई घर से ले आएगा? हर कोई अपना कमाए और खाए, इतना ही होता है। वो लोग जो कमा नहीं पा रहे ना, खा नहीं वो पा रहे, कमा फिर खुद कैसे नहीं तो कमाते शिकायत हैं। कर अभी रहे हैं। हम नहीं कमावे, खुद नहीं रूले कमा रहे, आगे सब पीछे तो कर रहे हैं, कमा तो रहे हैं, वो तो बेचारों का पूरा नहीं हो रहा। बाबा कमा रहे हैं, लोगों की 1500 दिहाड़ी है, उसमें घी भी आता है, तेल, आटा, चीनी सब मतलब वो आता आपको है। कहते हैं आटा भी महंगा है, हर चीज़ महंगी आ रही है। लोग तो ऐसा बोलते रहते हैं, ऐसा तो हर बंदा ही आपको बोलता महंगाई है। नहीं लगती? महंगाई इतनी किधर है? लोग कमाते हैं। अभी हम 1500 2000 लेता हूँ कि आटा चीनी पूरा नहीं होता है। होता है। इमरान खान का क्या गलती है भाई? गलती तो हम लोगों का है, जो हम लोग खुद आगे पीछे लोगों के कहने पे भाग रहे हैं। इमरान खान तो सही आदमी है। अच्छा, आपने वोट इमरान खान को किया था? हाँ, तो हम लोगों का है ही तब्दीली। हम लोग जरदारी दूसरों के पीछे नहीं लगते, खाली इमरान खान है, सही है। अच्छा, आपको यहाँ महीने पे सब- पूरा होता है आराम से, परेशानी नहीं होती कोई है? परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुबह निकलते हैं 1500 मिलता है, शाम को आटा चीनी तेल सब ले लेते हैं, सब कुछ।
बच्चे खा रहे हैं पी रहे हैं, क्या टेंशन है, कुछ भी नहीं। हाँ। अब ये लोग बैठने का 1000 रुपया मांगेगा, बैठने का तो कोई नहीं देता है। काम करो होटल पे 1100-1000 रुपये दिहाड़ी चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, रोजाना का दिहाड़ी है? रोजाना 1500-2000 हम लोग कमा रहे हैं। आटा ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। बीबी खुश है, बच्चे खुश है, घर में रह रहे हैं, किराया सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने का क्या है। ये लोगों का सारा झूठ फराड है, खुद रोलते हैं, काम नहीं करते हैं। तो लोगों का ये सोचा हुआ है ना, ये इसमें सब क्या कह रहे, क्या क्या नहीं वो कह रहे इज्तिमाई सोच रहा, कोई इनफरादी नहीं। हाँ, ये तो बात है। पाकिस्तान के पूरे लोग बेवकूफ़ है। इमरान खान जैसे आदमी को कोई बकरी उधार पे नहीं देगा, और इन्होंने पूरा वो कह रहे महंगाई तो है ही नहीं, सब ऐसे महंगाई क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं? 130 रुपए किलो घी का बिकता था, अभी 330 का है। महंगाई क्यों नहीं है? अभी इसके लिए इसका तो अलग अपना सोच है, अपने लिए सोच है। इज्तिमाई सोच इसका नहीं है, इनफरादी सोच सोचना चाहिए। ऐसे लोग आदमी जैसे इमरान खान है, इसका न घर है, न बार है, न बीवी है, न बच्चा है, कोई है इसका अपना रिश्तेदार, इसके पीछे कोई रोने वाला है? 10 रुपए मांगने वाला है इसके? बीवी भी है, बच्चे भी है, घर भी है। कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है, झूठ है, सब झूठ बोलता है। हाँ, पूरा कभी ना इसका झूठा है। कोई एक दिन उसने सच बोला, एक भी जितने वादे किए हैं कोई एक भी पूरा किए? 50 लाख घर बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया हुआ है, मईशत को तबाह किया हुआ है, और जो ना महंगाई भी है। एक चीज होता तो बात होती। वो खान साहब और उनकी हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी की है। कैसे अच्छी किया? पहले पिछले हुकूमत पर इल्जाम लगाते थे, इल्जाम अभी कह रहे कि पूरी दुनिया में महंगाई है। हाँ, ये खुद साफ है। हाँ, पूरी दुनिया से हमारा क्या काम है? हमारी दुनिया, पूरी दुनिया से काम है। डॉलर कितने पे हो गया? इससे पहले कितने का था? अभी 176 पे चला गया। यही पे कह रहा था कि मैं डॉलर 60 पे लाऊंगा, उस टाइम 120 पे था, और 170 पे 176 पे ले गया। तो महंगाई होगी नहीं बाहर मुल्क में? हर चीज़ हमारे को तो बाहर से आता है ना। सही, बिल्कुल। आप समझते हैं महंगाई है? वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई तो हद से भी ज़्यादा है। महंगाई के नाम पे तो इसने तबाही मचा दिया है। ये तो बस ये पहले तो पिछले हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगा रहा था, अभी फिर कोरोना पे आ गया, अभी चाहिए सारी दुनिया में। लेकिन इतना महंगाई तो नहीं है जितना इसने किया हुआ है। मुश्किल हो गया महीने मुश्किल, से। इतना बहुत मुश्किल आप हो कितने घंटे नौकरी करते हैं? हम तकरीबन 12 घंटे करते हैं ना। अभी हमारे ऊपर जो खर्चा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। पहले हम खुद जो मैं काम कर रहा था, पेट्रोल 100 रुपये का डाल लेता था, अभी वही इतना ही पेट्रोल हम 150 का डाल देते हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं होता है उससे। भी नहीं इतना नहीं चल सकते हैं। कल भी मेरे को मैंने 150 का डाला, काम इतना ही किया जितना हम पहले 120 रुपये का डालता था, लेकिन आधे रास्ते में ख़त्म हो गया। महंगाई तो इसमें बिल्कुल, और इकोनॉमी भी इसका उसी तरह है जिस मियां साहब के दौर में अच्छा था, और अभी भी उसी तरह है, लेकिन इसने महंगाई से बढ़ा दिया है। बस ये कहता है पिछले हालांकि इसके साथ सारा काबीना जो है ना, ये मशरफ दौर, उस प्लाने दौर, सारा वो चोरी के साथ बैठे हुए हैं। न ये खुद सही है, न इसका काबीना सही है। बिल्कुल ये इसका कुछ कर ही नहीं सकता है, इनका काम ही नहीं है ये सियासत करना या मुल्क चलाना। यार किसी के पास काम नहीं है। आप क्या कह रहे थे, है महंगाई? क्या है महंगाई है, बहुत महंगाई है। आज देखो हम शाम को 5 बजे जाता हूँ, सुबह 6 बजे जाता हूँ, और कभी 150 रुपये दिहाड़ी लेके जाता हूँ, कभी 200, कभी 300। हाँ, और महंगाई इतना है कि हाथ भी तमाम है, हाथ से बाहर है। गरीब का हाथ की मतलब वस की नहीं है, गरीब से वस से बाहर है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी इतना है कि बात ही नहीं करो। महंगाई इतना तेज़ है कि गरीब आदमी एक टाइम रोटी खा दूसरा टाइम का उसका अंदाज़ा नहीं होता। बहुत लोगों ने खुदकशी किया, कोई मतलब जान जलाया है, कोई बिजली से पकड़ा है, कोई तिजंदी डाला है, कोई गोली मारा है। इतना महंगाई है, इतना अफसोस है, इतना अफसोस के वक्त है। देखो अफसोस है, ये पहले भी हुकूमत लोगों ने किया, चला गया, मगर गुजारा होता था। इस हुकूमत में हम लोग का बेड़ा गर्क हो गया, हम लोग को रोजी का दरक नहीं होता है, दरक। यकीन करो इतना अफसोस हम लोग को होता है, इतना अफसोस कि क्या बताओ, दिल में गुजरते हैं, मगर वो अल्लाह को पता है, किसी इंसान को पता नहीं है। अल्लाह को पता है, सिर्फ किसी इंसान को पता नहीं। अगर किसी को पता होगा ना तो वो भी इस अफसोस से मर जाएगा। इतना महंगाई है, इतना बेरोजगारी है, पैसे में कुछ है भी नहीं है, पैसा है भी नहीं है, मगर पैसे में कुछ है भी नहीं है। पैसे का मिसाल है घुसेगा। 1000 रुपये इधर करो तो किधर गया भाई? 1000 रुपये हम लोग के पास किधर? हम लोग के पास 100 रुपये का बस नहीं होता है, 100 रुपये का बस हम लोग का होते नहीं है। तो 1000 रुपये किधर से लाओ? 1000 रुपये इधर करो तो नहीं होगा, 100 रुपये का बस हम लोग का नहीं होता है। तो
किधर से लाऊं, क्या करूं, बच्चों को कुछ खिलाऊं, हम खुशी किससे करूं, अच्छा यार दोस्त को क्या खिलाऊं, ये आप सोचें। महंगाई है क्या है, बिल्कुल इस महंगाई ने हम लोग को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये हुकूमत इसका काम ही नहीं है, पहले भी हुकूमत चला गया ना, पहले भी हुकूमत किसी ने किया हुआ है, मगर इतना बेरोजगारी नहीं था, इतना महंगाई नहीं था, इतना अफसोस किसी को नहीं पड़ता था। अभी तो लोग ऐसा अफसोस करते हैं, ऐसा दुनिया लोग मिट्टी के साथ मिट्टी इसकी वजह से हो गया, इसके साथ इसकी वजह से मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया, इसी हुकूमत के साथ। यकीन करो, कोई मेरे को गोली मारे भले आज आप ही मारे, मगर साफ बात करना चाहिए, मुसलमान का काम है। इसी हुकूमत के साथ जो है ना, मिट्टी के साथ कितना लोग मिट्टी हो गया, क्योंकि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, अफसोस है भाई, कोई रोजी का तरक नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, बच्चों को क्या खिलाओ, यार दोस्त को क्या खिलाओ, खुद क्या खाऊं, तो गोली नहीं मारेगा, और जान को हक नहीं लगाएगा, और चोरी नहीं मारेगा, वो गोली नहीं मारेगा, वो क्या करेगा वो बंदा। हाँ, अभी इसमें क्या था आप सोचें, अगर बात हम गलत बोले तो आप बोले कि भैया बात तुम्हारा गलत है, ये बात तुम्हारा हक नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, पैसे में कुछ है भी नहीं है, रोज रोज की चीज़ों पर जाते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि नीचे फलाना चीज़ आ गया, बोलते महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, फलाना। हालांकि सुस्ता कभी कुछ बात करो ना भाई मेरे जान, सुस्ता कभी कुछ बात करो कम से कम। हाँ, महंगाई से सब हैं परेशान और सब रो रहे हैं, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी तक हमें सिर्फ एक शख्स मिला जो कहता है महंगाई नहीं है, बाकी यहाँ पे सब परेशान हैं। उनसे हम बात करेंगे मज़ीद इस हवाले से कि बाकी में महंगाई है, क्योंकि ये कहा जाता है, आवाम को बताया जाता है नहीं जी इतनी महंगाई नहीं है अभी पाकिस्तान में। आप तो यूरोप देखें, यूरोप की मिसाल दी जाती है, अमेरिका की मिसाल दी जाती है, तुर्की की मिसाल दी जाती है कि वहाँ देखें महंगाई है, यहाँ पर तो इतनी महंगाई नहीं है। मगर ये आवाम कह रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, उनको गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आवाम यहाँ पर बहुत सारी जमा है और महंगाई के ऊपर उनको पता चला है कि बात हो रही है तो सब आके अपने दिल की बात करना चाहते हैं। एक और शहरी, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। महंगाई पर बात हम यहाँ पर लोगों से कर रहे हैं। आवाम बहुत परेशान है, कह रही है महंगाई। आप होते हैं परेशान महंगाई से? लगता है महंगाई बहुत है? परेशान है महंगाई से, क्योंकि हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है, जिसमें से मैं गांव से आया हूँ, यहाँ काम करता हूँ, और 1000 रुपये दिहाड़ी में 300-400 रुपये का जो है दिन में खाना हो जाता है सिर्फ। और जहाँ 15 रुपये की चाय थी वहाँ 30 रुपये की चाय हो गई है। अगर फुल कप पियेंगे तो 40 रुपये की चाय हो गई है, वो और आधा कप जो है वो 30 रुपये की हो गई है। महंगाई की वजह से 500 यहाँ खर्चा हो जाता है, हफ्ते में 7 दिन पूरे लगते भी नहीं है। 3 दिन काम होता है, 4 दिन काम नहीं होता है। वो जो 3 दिन में कमाते हैं वो हम 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे जो है घर के पीछे जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, और जहाँ घर की तामीर होनी थी वो वहीं पर रुक चुकी है। और मैं एक कमाने वाला हूँ, अम्मा जो है बूढ़े हैं और बीमार भी हैं। इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, और घर के राशन के भी पूरा नहीं पड़ता। आटा जो है ना 70 रुपये को क्रॉस कर रहा है, और घी और तेल की कीमत को आपको मालूम होगी, क्योंकि मैं घी वगैरह नहीं ख़रीदता, इस वजह से मुझे मालूम नहीं। मैं होटल पे खाना खाता हूँ, मैं गांव से आया हूँ, यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ, यानी कि इस वक्त मैं अपना ख़र्चा खुद बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, तो मैं घर वालों का क्या ख़र्चा बर्दाश्त करूँगा। ये पिछला टाइम जो गुजरा है, और मेरी पढ़ाई भी बीच में ही रह गई है इसी महंगाई की वजह से। आप हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो आपकी आवाज़ सुने? आपने सारा ज़ाहिर जिस तरह से आपने बताया वो लग रहा है कि एक इंसान जब सारा अपने उस पर चल रहा होता है ना कि ये इतना कमाया है, उसमें ये इस पर खर्चा, ये इस पर खर्चा, वो उसके दिमाग पे, उनके असाबों पे सवार हो जाता है, क्योंकि आपका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, आपको एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाता है। इस नौजवान की पढ़ाई बीच में रह गई, वो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके वालदैन, जो बुज़ुर्ग वालदैन, वो ये सोचते होंगे कि हम बुज़ुर्ग हो गए, अब हमारा बेटा हमारे लिए कमाएगा, वो बेचारा कैसे कमाएगा, वो ये बता रहे हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है हुकूमत से कि बस महंगाई पे तो थोड़ा ज़ोर डालें, महंगाई नीचे लेके आए, ताकि हम जो ये 1000 रुपये दिन का कमा रहे हैं, इसमें 300 खर्चा हो, कम से कम 700 रुपये तो घर के लिए बचे, जिसमें उसमें भी हमें धोबी को भी पैसे देने पड़ते हैं, वो भी हम खुद ही आजकल कपड़े धो रहे हैं, कपड़ों की हालत मेरी आप देख सकते हैं।
और आज मेरी जुमे के दिन की छुट्टी के दिन थी, उसके बावजूद भी मैं अभी काम से आ रहा हूँ। मैं मार्बल पॉलिश का काम करता हूँ, बिजली और पानी का काम होता है, रिस्की काम है सर, और मेरी कोई मजदूरी नहीं है। यही समझो कि जो कमा रहा हूँ खुद ही खा रहा हूँ, और मेरे घर के लिए कुछ भी नहीं बचता है मेरे लिए, और मैं बहुत परेशान हूँ इस तो माँ बाप वहाँ पे फिर क्या करते हैं? वो बेचारे क्या कैसे कर रहे हैं? वो क्या करते हैं, अबू भी काम करने लग गया दोबारा से मजबूरी में इस उम्र में इस काम करने लगे? बिल्कुल काम करने लगे, सारा दिन मिस्त्रियों के साथ ट्राली चलाता है वहाँ पे गाँव में भी। ज़ाहिर है अफसोस होता होगा सोच के। जी बिल्कुल अफसोस की बात है। मेरे बुजुर्ग वालिद है और घर का एक ही चलाने वाला हूँ, और वालिद भी बुजुर्ग है, भी मजबूरन काम करता है। यही वजह महंगाई 70 रुपये किलो आटा हो गया, और तेल और पेट्रोल की कीमत 160 रुपये हो गई है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल घर से निकालने का ही दिल नहीं करता है। सही बात है, बिल्कुल यही बात है। अब शायद साइकिल के ऊपर जाया जाए क्या, क्योंकि पेट्रोल तो बाकी में इतना ज़्यादा महंगा हो गया। आप कहोगे महंगाई के हवाले से कुछ? महंगाई तो बहुत बढ़ के जा रही है, बस क्या करे, बस मजबूरी तो बहुत जालिम चीज़ है। क्यों 800 तनख्वाह और 1000 रुपये खर्चे है। इमरान खान को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ सही, बस हम लोग ये बोलेंगे महीने पे गुजारा करना भी बहुत मुश्किल गुजारा तो बहुत मुश्किल बात है। अपने आप का पेट पाले वो भी बहुत है, शुक्र निकालो। अच्छा, आपको लगता है कि अभी महंगाई ज़्यादा हो गई या शुरू से ऐसे ही हाल है? क्योंकि कुछ लोग कभी हुकूमत से नाराज़ हैं, हुकूमत से नालायक कि जी इस हुकूमत ने कर दिया। पहले तो बहुत गुजारा होता था, अभी बस इसकी हुकूमत में तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। कमाई वही है जो हमेशा से थी, कमाई तो वही है मगर बरकत नहीं है, और महंगाई ऊपर चली गई, महंगाई तो महंगी हो गई। बस खामखा 250 और 300 रुपये 180 रुपये टमाटर पहुंच गए। महंगाई तो बढ़ की जा रही है। बस इमरान खान से हम लोग ये अपील है कि बस आप क्या बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग की। अच्छा, कारोबार जो है वो भी लोगों का बड़ा मुतासर हुआ है। लोग शिकायत करते हैं कि अब लोग ये कहते हैं कि जी आवाम कहती है कीमतें ख़रीद जो है अब तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे लिए अब बहुत मुश्किल हो गया चीज़ें ख़रीदना, और दुकानदार कहते हैं कि अब हमारे पास लोग कम आते हैं, अब उस तरह से हमारी सेल नहीं है, महंगाई की वजह से लोग नहीं आते। इनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या समझते हैं। सर, महंगाई से लोग परेशान हैं, क्या आपके कारोबार पे असर पड़ा, फ़र्क पड़ा कि लोग अब कम आते हैं? पहले ज़्यादा आपकी चीज़ें जो थी बिकती थी, अब कम बिकती हैं? भाई पहले तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलमा पढ़ के यानी कि अल्लाह नाजिर के लिए बात करेंगे। देखो बात ऐसी है कि महंगाई तो हर किधर हो गई है, यानी कि कौन सी चीज़ जो थी यानी कि 2 रुपये वाली चीज़ थी वो 5 को चली गई है, 5 वाली चीज़ थी 10 को चली गई है। ठीक है, 1000 का नोट आप खुला करोगे तो यानी कि 2 घंटे में क्या 1 घंटे में आप ख़त्म कर सकोगे। बस अल्लाह पाक यानी कि रहम ही करे। ठीक है, आगे इसके आगे मज़ीद अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह पाक यानी कि रहम ही करे आगे। और महंगाई तो यानी कि मज़ीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है ना। हाँ, यही हमारे हुकूमत से यही कि महंगाई पे थोड़ा सा बर्दाश्त करे, अल्लाह पाक खैर करे। और अच्छा, वो हुकूमत ये कहती है ना कि महंगाई जो है वो तो अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, यहाँ पे तो इतनी नहीं है। वो तो ये कहते हैं, तसल्ली तो देते हैं वहाँ पे ज़्यादा है, अभी तो कम है यहाँ पे। जब से पीटीआई हुकूमत आई है यानी कि वही महंगाई हो गई है। ठीक है ना, सब यानी कि पीटीआई की हुकूमत के ऊपर यानी कि क्लेम कर रही है, पर मैं अपना यानी कि चाहता हूँ कि देखें अल्लाह खैर करे, इसके आगे मज़ीद क्या हो सकता है। हुकूमत तो सारी उम्र तो नहीं बैठ सकती है ना, वो भी बेचारा अपने तरफ से कोशिश कर रहा है इमरान खान साहब जो है ना। हाँ, देखें अभी क्या होता है। हाँ, तो फिर आपके ख्याल में किसकी वजह से महंगाई है इस वक्त? महंगाई हमारी यानी कि खुद की वजह से, यानी कि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो वो पेट्रोल हम आवाम ने किया है? नहीं, आवाम ने नहीं किया है, यानी कि महंगाई वज़ीर आज़म ने किया है ना, इमरान खान। आप ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं वो पेट्रोल भी महंगा बेहतर करने पे यानी कि उसको जो है ना यानी कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। क्या चीज़ खाली पड़ा था? खजाना खाली पड़ा था। अभी वो भरने में भी यानी कि कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में जो पिछली हुकूमतें हैं वो जिम्मेदार है इस महंगाई की? नहीं, कोई भी जिम्मा हम इस तरह नहीं कहेंगे, यानी कि होता रहता है, कुछ ना कुछ तो होगा।
अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अगर खजाना खाली था तो वो तो फिर जो पिछली हुकूमतें थी तो उनको अरे वो खाली करके गई ना। नहीं तो देखो हम क्लेम नहीं हम क्लेम नहीं करेंगे, हम डबल बात नहीं कर रहे, हम क्लेम नहीं करेंगे। हमने आपके साथ क्या उस बात पे तो नहीं किया, हम किसी के ऊपर क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि हम ना हमें इमरान खान देता है, ना हमें नवाज शरीफ देता है, ना हमें जरदारी देता है। हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यानी कि कोई देता तो फिर उसकी हम तारीफ़ करते हैं। चलें ठीक है, ओके। वैसे कुछ इनकी बातों में एक कॉन्ट्रडिक्शन था, लेकिन उन्होंने कहा मैं फिर भी किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहता। अच्छी बात है, इल्ज़ाम किसी को नहीं देते, लेकिन लोग जो है वो परेशान हैं। आखिर क्यों आवाम बेचारी जो है वो बस यही सोचती रहती है गुजारा कैसे करें। जो हुक्मरान हैं वो किसी भी दौर के हों, किसी भी दौर हुकूमत में हम देखें कोई भी नहीं मानता कि जो आवाम अगर किसी परेशानी में है या आवाम अगर महंगाई से गुजर रही है, किसी तकलीफ़ से गुजर रही है तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है। वो कहते हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो कहते हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी है, ये कहते हैं ये इनकी ज़िम्मेदारी है। आवाम जाए तो जाए कहाँ। राइट आफ्टर द ब्रेक वापस आते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर हैं लोग, उनसे पूछते हैं क्या समझते हैं। एक बुजुर्ग शहरी हमारे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, महंगाई से लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन हुकूमत ये तसल्ली देती है आवाम को कि यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादा महंगाई है, यहाँ पे तो इतनी महंगाई नहीं है, तो आवाम क्यों परेशान है? हुकूमत को वहाँ का पैसा भी देखना चाहिए और पाकिस्तान का पैसा। पाकिस्तान का पैसा उन्होंने आसमान से तक पहुँचा दिया है डॉलर को, और हमारा पैसा जो है आसमान से ज़मीन तक पहुंच गया है। उनको ये सोचना चाहिए कि डॉलर किस कीमत पे जा रहा है और पाकिस्तानी पैसा क्या सस्ता है। पाकिस्तान में तो अभी हम लोगों के 3 बच्चे काम करते थे, अभी मैंने 60 साल की उम्र में अपना बैग उठाना शुरू कर दिया है कि इस काम पे मजबूर हो गए। बच्चों को अभी काम करने के देखते हैं तो दिल जलता है कि भाई महंगाई बहुत है, खुद हथियार उठाने आपके आराम करने के दिन थे, आराम करने के दिन थे। खुदा को आया कि इस हुकूमत में हमने अपने मजदूरी देखो हमारे हाथों को, अभी मजदूरी पर मजबूर हो गए। हर वक्त इंसान ये सोचता है कि सुबह क्या होगा, दूसरे दिन बम फट जाता है, भाई आज तेल बढ़ गया, आज चीनी बढ़ गई, आज फलाना जी। आज तक बढ़ती सुना है, खाने वाले कुछ और है और जो अभी करने वाले कुछ और है और भरने वाले कोई और हैं। अल्लाह सबको गरक करे। मैं तो बोलता हूँ जिन्होंने खाया है, जिन्होंने मलबा गरीब अवाम पे डाला है, खुदा उनको तबाह बर्बाद करे, खुदा उनके बच्चों को हमारा जैसा अशर करे, ताकि गरीब लोग भी देखेंगे अमीरों का क्या अशर हो रहा है। आज तक देखो अमीरों की देखो वजारतों में देखो पराठो, बंगले, जायदादें, कोठियाँ, गरीब निचले दर्जे पे, अमीर उतले दर्जे पे। ये क्या है कि बोलता है आपने घबराना नहीं, हमने शर्माना नहीं है, बस। सही, बिल्कुल। ये दिल से आवाज़ निकलती जब इंसान तकलीफ़ में हो, वो जिस अज़ियत से तकलीफ़ से गुजर रहे हैं इस उम्र में जब उनको आराम करना चाहिए और अब वो दोबारा से काम कर रहे हैं। जी दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों ने पहले हम लोग आराम कर रहे थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, दूसरी फौज में गए तो खुदा करे आर्मी आ जाए, फौजी बूट आ जाएंगे, वो समझ आएगा कि इनको क्या कितने भी कसो होता है। हमारे पास तो कोई किराया मकान का नहीं होता है, बिजली के बिल नहीं होते, बच्चों की फीसें नहीं होती हैं। यकीन करो मेरी बच्ची स्कूल छोड़ के बैठी हुई है फीस ना होने की वजह से। बच्चा छोटा है, वो स्कूल में दूसरे में था, अभी बोलते हैं सरकारी स्कूल में दाखिल करो, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, टीचरों की आमदन रफ्त है नहीं है। सरकारी स्कूलों में सही से पढ़ाई नहीं है। सरकारी स्कूलों में उस्तादों का हाजिरी बस ऐसा कि कमरे में बैठ के गप्पे शप्पे लगा के बस चले जाना। सुन रहे हैं आप, ये सरकारी स्कूलों का हाल ये है। और स्कूलों के ये एक दूसरी हम बात सुन रहे हैं कि इनकी जो बेटी है वो अपनी पढ़ाई उसने छोड़ दी क्योंकि मजबूरी है भाई, पैसा कहाँ से लाएं। एक पहले नौजवान ने भी ये बात बताई थी, तो पहले घर का खुशियाँ यकीन करो इंतजार करते, खुदा ने खुशी लाई। अभी बोलते हैं खुदा को ऐसे मसला नहीं लाना कि हम तो मजबूर हैं, खाने पीने के लिए मजबूर हैं, खुशियाँ कहाँ से लेंगे। गरीब अपने आप में मगन है, अमीर अपने आप में मगन है। गरीब को गरीब नीचे से भी लगा दिया, अमीर ऊपर दर्जे पे चला गया है। फिर बोलते हैं कि आप एक नवाला खाएं और अपने घर का अखराजात नहीं कम करते। हमें बोलते हैं कि एक नवाला कम, 2-3 नवाले कम करें, और भाई अपने घर के अखराजात कम करें। आप ये प्रोटोकॉल कम करें तो खुदा की कसम ये हुकूमत पाकिस्तान कर्जा देने वाला मुल्क होगा। एक एक वजीरों के साथ 10-10 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं, पुलिस की गाड़ियाँ, जो आवाम की जेब से पैसा जाता है उनकी तनख्वाह में,
वो उनके प्रोटोकॉल पे खर्च हो जाता है। कर्जा बाकी टैक्स का रहा मसला, हम गरीब लोग माचिस भी टैक्स देते हैं। आगे हुकूमत का काम है उनसे लेना टैक्स किस तरह लेते हैं। फैक्ट्री वाले टैक्स हमारे से दुगना वसूल करते हैं। 10 रुपये की चीज़ है 20 रुपये टैक्स लगाए होते हैं, वो हमसे वसूल कर लेते हैं। फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान टैक्स नहीं दे रहा। टैक्स दे रहे, अमीर लोग चोर हैं और अमीर खा रहे हैं। ये सरकारी भेड़िए खा रहे हैं, हुकूमत खा रही है, गरीब आवाम का खून निचोड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई पे लोग जितना महंगाई पे परेशान है, लेकिन हुकूमत कहती है कि जी अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगाई है, यहाँ पे इतनी नहीं है महंगाई। तो अगर वो ये कहते हैं कि अमेरिका में महंगाई है, तो अमेरिका में आम आदमी की मजदूरी कितनी है दिन की? यहाँ तो 800 रुपये दिहाड़ी है आम मजदूर की, और पेट्रोल 150 रुपये लीटर है। अमेरिका में जो इस वक्त अगर आम आदमी की मजदूरी लगा दो तो वो कम से कम पाकिस्तानी 2 से 3 हज़ार रुपये बनते हैं। तो उस हिसाब से अगर महंगाई का वाक़ है तो उनको और सहूलियतें भी दी जाती है। हमारे को क्या सहूलियत हासिल है? इमरान खान ही था कि कहता था कि जब पेट्रोल 1 रुपये लीटर महंगा हो जाए तो कमरान चोर है। आज वो खुद सादिक और अमीन आके बैठा हुआ है, वो चोर नहीं है। साबका वाले चोर थे। उस वक्त जो है ना पेट्रोल 105 रुपये लीटर था और डॉलर जो है 110 रुपये का था। सोना आपका 35 से 50 हज़ार था, आज सोना 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो ये सादिक और अमीन आया हुआ है। और मैं तो आप 24 न्यूज़ वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सिर्फ कवरेज करते हो। बाकी मीडिया तो इस वक्त उनको भी ग़ुलाम किया हुआ है, मुकम्मल मीडिया को भी पाबंद किया हुआ है। मीडिया के सहाफ़ियों को बेरोज़गार कर चुके हैं। ये वही इमरान खान है जो कहा करता था कि जब मैं आऊँगा तो मैं मीडिया को आज़ादी दूँगा, और आज ये मीडिया के जो है गला घोट के बैठा हुआ है। तमाम सहाफ़ियों को जो सहाफ़ी हक़ की बात करते हैं उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, उसको खामोश कर दिया जाता है। तो ये है इमरान खान का वो नया पाकिस्तान। यहाँ पर ये सारे मजदूर तबका बैठे खड़ा हुआ है। मैं इनसे पूछता हूँ, ये आपको बताएंगे कि मुल्क के अंदर में महंगाई से कितनी गुर्बत फैली है। इस महंगाई से ना सिर्फ गुर्बत फैलती है बल्कि बेहयाई, चोरी, डकैती ये सब आम हो रही है। मंशियात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। क्यों? वजह यही है कि रोज़गार नहीं है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, तो वो क्या करे, कहाँ जाए? अपने बच्चों को मारे। आपने उस दिन देखा कि पुलिस ऑफिसर अपने बच्चों को बेच रहा था, कह रहा था कि बेचो, मेरे 50 हज़ार तो बच्चे खरीदो। सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग जाके बेच रहे हैं। और यहाँ दूसरा एक इंक्रोच के जो तजावज़ात के नाम पे गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। इमरान खान का 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो इन गरीबों का 8 हज़ार 15 हज़ार में कैसे गुजारा होगा? उसके घर में क्या है? सिर्फ उसकी एक बीवी है, एक कुत्ता है और 350 कनाल का घर है। अगर वो इतना मुखलिस है मुल्क से तो अपने बच्चों को लंदन दिला के यहाँ पढ़वाए। एक और शहरी है, उनसे पूछते हैं वो क्या समझते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई है कि इमरान खान ने जो वादे किए थे वो सब कुछ ख़त्म हो गए। लोग जलील व ख्वार हो रहे हैं। जो मजदूर 15 हज़ार रुपये पे गुजारा कर रहा था अब वो गुजारा नहीं हो रहा है। अब 30 हज़ार 35 हज़ार रुपये पे एक मजदूर का गुजारा नहीं हो रहा है। इमरान खान ने नया पाकिस्तान जो है ना सिर्फ एक हमें जो है ना एक ख्वाब दिखाया था। खुद उसका 1 लाख रुपये पे गुजारा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 15-20 हज़ार रुपये किसका गुजारा होगा मुझे पता है। हर इंसान रो रहा है। आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आम है वो खुदकुशी आम है। खुदकुशी क्यों आम है? क्योंकि सबसे गुर्बत, अगर गुर्बत ख़त्म नहीं होगी तो ये खुदकुशियाँ हर घर पे आम होगी। मेरी इमरान खान से ये दरख्वास्त, अपने माँ बाप अपने बच्चों को जो ना जला रहे हैं, मार रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये हमारा इमरान खान साहब आया था कि कह रहे थे कि हम महंगाइयाँ ख़त्म करेंगे। कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ता है तो हुक्मरान चोर होता है। तो आप भी तो चोर हो। दिन पर दिन महंगाइयाँ करके फिर तो आप भी चोर हो गए। हम गरीबों को जीने दो, खुदा का वास्ता तुम्हें ये महंगाइयाँ ख़त्म कर दो। यहाँ 15-15, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये में लोग मजदूरियाँ कर रहे हैं। उनका घर कैसे चले? तुमने तो खुद कहा था कि भाई मेरे 2 लाख पे गुजारा नहीं हो रहा है। जब तुम्हारे 2 लाख पे गुजारा नहीं हो रहा तो हम गरीबों का 15 हज़ार पे कैसे गुजारा होगा? खुदा को मानो, अल्लाह और रसूल को मानो। बच्चे मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। महंगाई को ख़त्म करो और अल्लाह रसूल को मानो। बहुत ज़्यादा पहले हम 6 घंटे ड्यूटी करते थे, अभी हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। ये इमरान खान ने कहा नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये पुराने को भी गरक कर दिया है। पीपल्स पार्टी फिर भी अच्छी थी, नवाज शरीफ फिर भी अच्छा था। 1000 रुपये दिहाड़ी हमें मिलती थी, हम खुशी खुशी 200-400 बचा लेते थे। अभी 2000 रुपये में भी जो है ना हम जलील और ख्वार हैं, रात में भी कपड़े नहीं बदल सकते। इमरान खान जो है ना कोई नया पाकिस्तान ऐसे बेवकूफ़ बना, नया पाकिस्तान
आसमान के ऊपर बनाएंगे तो हम बोलेंगे नया पाकिस्तान है। बाकी पाकिस्तान के नाम पे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं किया जा रहा है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सारा ठेका इमरान खान ने जो है पाकिस्तान अंग्रेज़ों के नाम कर दिया है। बस गरीबों का हाल बुरा हुआ है। बस ये गुजारिश है महंगाई के बारे में कुछ गरीबों के लिए सोचा जाए। ये हाल देख ले रोडों का, ये हाल है रोडों का। बस यही हमसे गुजारिश है इमरान खान से कि कुछ गरीब के लिए सोचा जाए। एक और शहरी से हम बात करते हैं। सर, यहाँ पर हर शख्स से हम बात कर रहे हैं, हर शख्स महंगाई के हवाले से इतना परेशान है, कहते हैं कमर तोड़ दी महंगाई ने। नहीं, हमसे जो वादे किए गए थे इमरान नियाज़ी खान साहब, तो वज़ीर आज़म होने के बाद वो सारे वादे भूल गए या वो नशे में भूल चुका है। तो बाहर मुल्कों में भी महंगाई है मगर वहाँ और सहूलतें भी हैं। तो यह वज़ीर आज़म के सीट पे आकर इसने जो वादे किए थे तो वो वादे मर गए। गरीब आवाम तो लाजमी बात है, जब सहूलत नहीं होगा महंगाई होगा तो फिर वो तो लाजमी बात है। आयूब खान के दौर में शायद इमरान नियाज़ी को भी याद हो, 4 आने चीनी महंगा हुआ था तो लोग निकल आए। आज लोग परेशानी की वजह से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ये अगर जो कुछ कर रहा है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। यहूदियों को खुश करने के लिए आज बड़ी बड़ी सदर की मार्केटें इन्होंने तोड़ दी हैं। गरीब आदमी जो परेशान है उसका तो दुकान टूट गया, रिज़्क़ का वो ज़रिया मर गया। ये खुद जो वादे किए थे जब तक कोरोना चलेगा हम 12,000 रुपये महीना देंगे, वो क्या हुआ? मिला था कोरोना जब था? नहीं मिला, मैं नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं। मसला ये है कि हम महंगाई से नहीं डरते हैं, हमें और सहूलत दिया जाए। महंगाई तुम कर रहे हो, हम उससे नहीं डरते हैं, लेकिन सहूलतें हो, आमदनी उतनी हो ताकि गुजारा सही से हो सके। खान के दौर में 4 आने चीनी महंगा हुआ था, लोगों को एहसास था, लोगों निकल आए। हाँ। आज 100 रुपये किलो चीनी महंगा, वो कोई नहीं निकल रहा। हम लोग महंगाई से डरने वाले लोग नहीं है। सही। हमें और सहूलत दिया जाए। सही। जो गरीब आदमी का किराया है, मकान का किराया है, वो पूरा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा हो सके। आपने सुना कि आवाम जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान है और आवाम का यही कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे मुस्तकबिल के मेहमान, हमारे इस मुल्क के बच्चे, हमारे मुल्क के नौजवान जो अपनी तालीम भी पूरी नहीं कर सके, उन्होंने तालीम इस वजह से छोड़ दी क्योंकि वो अपनी तालीम का किस तरह से ख़र्चा बर्दाश्त करें, क्योंकि अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। बहुत से बच्चे उनको स्कूल से उठा लिया गया कि फ़ीस कैसे दें। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग जिनको अब आराम करना चाहिए, जिनकी आराम की उनकी उम्र है, लेकिन वो दोबारा से निकल आए हैं काम करने के लिए क्योंकि घर का गुजारा नहीं हो रहा। लोग अपने पूरे दिन मेहनत करते हैं, घंटों घंटों काम करते हैं, लेकिन उसके ऊपर उनको चंद 100 रुपये उनको मिलते हैं, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल के साथ गुजारा करते हैं। वो भी रोज़ाना नहीं मिलते। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं महंगाई नहीं है, इस पर भी हंसी आती है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि आवाम को अगर सहूलतें दी जाएँ तो आवाम, जैसे इन साहब ने कहा कि महंगाई से नहीं डरते, सहूलतें तो दें। लेकिन जब सहूलतें नहीं हैं, हाँ दूसरे ममालिक में भी अगर आप कहते हैं कि जी महंगाई है, लेकिन वहाँ पर सहूलतें भी तो हैं, वहाँ पर इस तरह से तो लोग नहीं पिस रहे। यहाँ पर तो उल्टा जो लोगों की आमदनी थी वो भी कम हो गई है। आमदनी लोगों की या तो कम हो गई है या लोग बेरोज़गार हो गए, लेकिन महंगाई अपने उरूज पर है। अगर किसी चीज़ ने इस मुल्क में तरक्की की है तो वो है महंगाई। महंगाई सबसे ऊपर और आवाम नीचे, आखिर क्यों? इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे, आखिर क्यों।
है।